मित्रों नमस्कार। आज 5 सितंबर है और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है। आज से ठीक 1 महीना बाद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, यानी कि 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, यानी कि विश्व शिक्षक दिवस है। मित्रों, आज हम सारे अपने शिक्षक भाइयों को तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और वो हमारे जो शिक्षक भाई हैं बधाई के पात्र हैं। मित्रों, आप लोगों को पता है और आप लोग इस समय तो स्थिति नॉर्मल हो गई है। याद करिए उस स्थिति को जब लोग अपने घर शहरों से अपने घरों को पलायन हो रहे थे। न कोई साधन था और न कुछ, न रास्ते में खाने की व्यवस्था, न उनके पानी की व्यवस्था, और वो पैदल पैदल आ रहे थे और सर पे अपना बोरी बिस्तर बांधे, खाली हाथ वो भी नहीं, इतनी चिलचिलाती धूप में। आप कल्पना कर सकते हैं कैसी स्थिति थी और लोगों में कितना भय था। लोग अपने अपने घरों में कैद थे, न किसी से मिलना न जुलना। ऐसी स्थिति को कभी भी हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति में जब हम लोग अपने घरों में कैद थे और सरकार जो है शिक्षा के बारे में कुछ सोच नहीं रही थी। सरकार का तो सब कुछ चल रहा है, अभी भी शिक्षा उनकी पीछे है, शिक्षा के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब हम लोग अपने घरों में कैद थे, इतनी भयानक स्थिति थी, इतना भयावह मंजर था, लोगों के दिल कांप रहे थे कि कोरोना अभी आगे कितना अपना भयंकर रूप लेगा, इसी पे रुकेगा कि बढ़ेगा, कि क्या होगा। लोगों में ऐसी मतलब शंका थी। उस स्थिति में हमारे शिक्षक बंधु, हम नाम लेना चाहेंगे, बहुत सारे कोचिंग संचालक हैं जिनका नाम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सभी ने अपने अपने तरीके से अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने शिक्षा को लोगों में प्रसार किया, फैलाया, लोगों को दिया। ऐसे में इलाहाबाद के टारगेट विथ आलोक कोचिंग है, चंद्रा इंस्टीट्यूट है, और बहुत सारी कोचिंग हैं, संस्कृत गंगा है, और उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर के माननीय डायरेक्टर अशोक गहलोत सर का कहना ही क्या। वो तो जब लोग अपने घरों में कैद थे, सरकार मौन थी, उस समय स्टूडियो पर स्टूडियो और कोर्स पर कोर्स लॉन्च कर रहे थे भारी छूट के साथ। उन्होंने तो शिक्षा जगत में तो क्रांति ला दी। हम धन्यवाद देना चाहेंगे उनके माता पिता को जिन्होंने ऐसे संतान पैदा की। इस पृथ्वी पर जन्म तो सभी लोग लिए हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं सभी लोग, लेकिन उसका जीना जीना नहीं है जो औरों के लिए जिए और कुछ इस दुनिया में करके जाए, से लोग याद करें, उसका जीना सार्थक होता है। जब हम लोग अपने घरों में भयभीत पड़े थे, शिक्षा का कोई नामो निशान नहीं, जो जैसे था, जहाँ जो तैयारी करने वाला उसी स्थिति में अपने अपने घरों को भागा। ना कोई किताब ले गया साथ में, ना कुछ ले गया साथ में, कुछ भी नहीं था। तो हमको याद है ये सारे टीचर, कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ स्टूडियो है, जहाँ पर कोचिंग है, वहीं पर उनका रूम भी हो। वो लोग कैसे कैसे स्टूडियो तक आते थे, वीडियो बनाते थे और फ्री में क्लास देते थे यूट्यूब के माध्यम से। तो योगी और मोदी जी बधाई के पात्र नहीं हैं। कहा जाता है अगर किसी देश को आगे ले जाना है तो वहाँ शिक्षा का सबसे पहले विकास करना होगा, लोगों को शिक्षित करना होगा। हर समस्या का हल शिक्षा होती है। कहते हैं शिक्षक राष्ट्र की वह धुरी है जिसकी गोद में सृजन एवं प्रलय एक साथ खेलते हैं। तो इस समय वही हुआ हमारे साथ। जब प्रकृति अपना विकराल रूप दिखा रही थी तो शिक्षक क्या थे? हमारे राष्ट्र के निर्माता अपने राष्ट्र को भूनने में पड़े थे। अपने इस समय उनके बीवी बच्चों को, उनके परिवार का खर्च चलाना, खुद उनका खर्च चलाना मुश्किल हो गया था, लेकिन वो लोग फ्री में क्लासें दे रहे थे। सोचिए हम लोगों के ऊपर कितना एहसान किए हैं। ऐसे में हम युवाओं का आह्वान करते हैं कि आप सभी लोग एकजुट हो जाइए। अगर शिक्षक
आपका निर्माण कर रहा है, आपका सहयोग कर रहा है, तो आप लोग शिक्षक का भी सहयोग करिए। जनता भी जिस परिस्थिति में उसी थी, अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी लोगों ने प्रधानमंत्री की जनधन योजना जो उनके थे उनके खाते में पैसे भेजे। और इस समय हमारा किसान, शिक्षक, किसान भी देखा जाए तो बेचारा उसका काम कभी नहीं रुका था। किसान अपने खेतों में काम करता, किसानों के घर से ही चावल, गेहूँ, सब्जी, दूध आता था। हम लोग घरों में तो थे, लेकिन कोई अपना पेट थोड़ी ना बंद कर लेगा, पेट की भूख थोड़ी ना शांत कर लेगा, खाना तो चाहिए ही। कहाँ से आता था? किसानों के यहाँ से आता था। फ्री में हमको शिक्षा कौन दे रहा था? हमारे प्राइवेट टीचर दे रहे थे। योगी और मोदी जी हमको नहीं दे रहे थे शिक्षा। इनका क्या, ये तो एसी में बैठे हैं, इनको तो सुरक्षा मिली है, अच्छा खाने को मिल रहा है, अच्छी सुविधा है, इनको क्या? जनता मर रही थी। अगर देखा जाए तो राष्ट्र का निर्माण हमारे शिक्षक कर रहे हैं। सरकार इतनी योजनाएं चलाई, कहीं की जनधन का जिसके पास खाता होगा उसके खाते में 500 रुपया देंगे, जिसके पास नहीं होगा उसका क्या, उसको कुछ नहीं। लेकिन हमारे योगी जी और मोदी जी कभी सोचे कि जो ये प्राइवेट शिक्षक हैं, भाई प्राइवेट जो पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, कोचिंग में पढ़ाते थे, अब कोचिंग बंद है, प्राइवेट स्कूल बंद है, उनको सैलरी नहीं मिल रही, बच्चों के फीस से ही तो उनकी सैलरी मिलती है, उनका खर्च कहाँ से चलेगा? फिर भी वो मुफ्त में शिक्षा बांट रहे थे, पढ़ा रहे थे। आज हमारे पास अपने शिक्षक भाइयों के लिए शब्द नहीं है कि उनके लिए हम क्या कहें। तहे दिल से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और सभी से मेरा आह्वान है, सभी युवाओं से, कि आप लोग एकजुट हो जाइए। जब भी हमारा राष्ट्र खतरे में पड़े तो सबको एकजुट होना चाहिए। अगर आप लोगों के दिल में ज़रा से राष्ट्रीयता की भावना होगी, अपने राष्ट्र के प्रति, भारत माता के प्रति प्रेम होगा, तो एकजुट हो जाएंगे। जो बेरोजगारी के खिलाफ आवाज़ उठाया, कौन उठाया है? हमारे शिक्षक भाई ही उठाए हैं, शिक्षक लोग ही उठाए हैं, सरकार थोड़ी उठाई। सरकार क्या है? सरकार 69,000 वैकेंसी फंसा के रखी है। उस कोरोना में सोचिए, जब 100 रुपये के लिए आदमी मर रहा था, जो 69,000 अभ्यर्थी थे वो 10-10 हज़ार की, 15-15 हज़ार की, जैसे दूरी के हिसाब से उनको स्कूल मिला था, स्कूल क्षमता काउंसलिंग करवाने जाना था काउंसलिंग सेंटर तक, वो लोग 10,000 15,000 की गाड़ी बुक करके कैसे कैसे गए हैं, कहाँ से पैसे की व्यवस्था किए थे। और सरकार का क्या? सरकार काउंसलिंग कुछ लोगों की हुई थी, कुछ लोगों को नहीं हुई थी, रोक दी। अब उनके दिल पे क्या गुजरेगा जो 10,000 रुपया 15,000 रुपया लेके किसी से कर्ज लेके काउंसलिंग करवाया है, और ये पता नहीं चल रही ये वैकेंसी होगी कि नहीं होगी। सरकार एकदम मौन है। जानबूझ करके सरकार ये वैकेंसी फंसाई है। जब बीएड अभ्यर्थी धरना दे रहे थे कि कट-ऑफ लागू की जाए, तब सरकार सो रही थी। सरकार की जानी समझी साजिश है कि हम ऐसा करेंगे तो वैकेंसी फंसेगी। जितने जल्दी हम वैकेंसी को कंप्लीट कर देंगे, उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, ज्वाइनिंग करवा देंगे, उनको सैलरी देना होगा। सरकार की तो मंशा है कि कितने गरीबों के घर दीपक जल जाएगा, कितने लोगों की उम्मीदें खुल जाएंगी, उम्मीदें जग जाएंगी। ठीक है, और सभी लोगों से मेरा आह्वान है कि आप लोग एकजुट हो जाइए। सरकार का क्या, सरकार ऐसी झूठी खोखली सरकार है, इसके वादे भी खोखले हैं, इनके बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। आज सब लोग आंदोलन कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो सरकार कह रही है कि हम एक जा रहे हैं आयोग का गठन करने की, जो समय से परीक्षाएं करवाएगा। ऐसे सुनते रहिए। आज के 2 साल पहले योगी जी क्या कहे थे? खरे उतरे अपने वादे पर। तो इनका कुछ भरोसा नहीं है। आप लोग ये अपना आंदोलन जारी रखिए। जब तक ये जो सिस्टम है ये सुधर ना जाए, तब तक आप लोग अपना आंदोलन जारी रखिए। और इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। एक
बार फिर से हमारे सभी शिक्षक भाइयों को मेरे तरफ से तहे दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं, तहे दिल से उनका आभार और उनका नमन करते हैं।